चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर फर्स्ट हाफ टाइम विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर द नेक्स्ट हाफ टाइम विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2। तो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि हम बता रहे हैं a टू b। आधे टाइम के लिए वो v1 स्पीड से ट्रैवल करता है, आधे टाइम के लिए वो v2 स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। रिमेंबर ये हाफ टाइम है, हाफ डिस्टेंस नहीं। आप सोच रहे होंगे ये इक्वल होना चाहिए, नहीं, ये टाइम हाफ है, यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल नहीं है। आगे दिया है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो आपको पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरी सिंपल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ जी बिल्कुल सही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। चलिए डिस्प्लेसमेंट को मैं s से इंडिकेट कर देता हूं और टाइम को t से। मगर ये जो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये दो सेट्स में हुआ है। मतलब पहले मैंने ट्रैवल किया विद स्पीड v1 और फिर मैंने ट्रैवल किया विद स्पीड v2। मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट s1 है और यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट s2 है। तो क्यों ना मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को ऐसा लिखूं, s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो कि t है। जी हाँ बिल्कुल सही है। फिर मैं आपसे कहूंगा कि क्या आपके पास s1 की वैल्यू दी है, नहीं है। s2 की वैल्यू है, नहीं है। मेरे पास वेलोसिटी और टाइम है। अच्छा मैं पूछूंगा a से o जिसका डिस्प्लेसमेंट s1 है, तो वहां की वेलोसिटी v1 है और टाइम कितना है, t/2 है। तो क्यों ना मैं सिर्फ इस पार्ट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाऊं। तो जैसे कि मैं जानता हूं v1 इज इक्वल्स टू s1 अपॉन t1 और v2 इज इक्वल्स टू s2 अपॉन t2। तो क्यों ना मैं s1 के जगह v1 t1 और s2 के जगह v2 t2 लिखूं। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर आपके एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, s1 के जगह लिखूंगा मैं v1 t1, s2 की जगह क्या लिखूंगा मैं v2 t2 अपॉन हमारे पास टोटल टाइम क्या है t। फिर मैं कहूंगा t1 क्या है, आप कहेंगे t/2, ओके t/2। और t2 क्या है, तो वो भी t/2 है अपॉन t। अब इसमें से t/2 निकलता है कॉमन, बचेगा क्या, v1 प्लस v2 अपॉन t। फिर ये t और ये t हुआ कैंसल, v1 प्लस v2 और ये 2 इसके नीचे आ गया अपॉन 2। तो ये रहा मेरे पास एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अब ये बेटा देखो एक शॉर्टकट फॉर्मूले से भी अपन ये वैल्यू निकाल सकते हैं। बोले कैसे, हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है कि अगर हमारा जो पार्टिकल है इक्वल टाइम में ट्रैवल करता है, इक्वल टाइम में, और उसका डिस्प्लेसमेंट या उसकी कुछ n नंबर ऑफ वेलोसिटीज दी गई है। मान लीजिए पहले उसने ट्रैवल किया v1 वेलोसिटी से, फिर ट्रैवल किया v2 वेलोसिटी से, फिर ट्रैवल किया v3 वेलोसिटी से, ऐसे ऐसे करते करते आपके पास n नंबर ऑफ वेलोसिटीज दी गई है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 प्लस vn डिवाइडेड बाय n, है ना। हाँ ये फॉर्मूला लगाने की शर्त क्या है कि टाइम इक्वल होना जरूरी है। अच्छा ठीक है, अब मेरे पास यहां कितनी वेलोसिटीज है, तो आप बोलेंगे सर दो ही वेलोसिटीज, एक v1 है v2 है, बाकी तो है ही नहीं। आप जो v3 वो v4 लिखे बिल्कुल सही, तो बाकी है ही नहीं। तो मैं बोलूँ कितने नंबर ऑफ वेलोसिटीज है, आप कहेंगे सिर्फ दो है। तो फिर मैं लिखूंगा कि v1 प्लस v2 और नंबर ऑफ वेलोसिटीज जो आपको दी गई है दैट इज 2। तो यहां से तो वो डायरेक्टली बाहर निकल के आ गया था, उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं थी। तो ये दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये एक शॉर्ट ट्रिक है और ये पूरा एक्चुअल मेथड है। आई होप आपको समझ आया होगा। दिस इज आंसर टू द गिवन क्वेश्चन।